नमस्कार दोस्तों, मैं जकमावत आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं दोस्तों सल्तनत काल के 1 बाय 1 वीडियो, जिसमें हमने दोस्तों कल देखा था गुलाम वंश। आज हम बात करेंगे दोस्तों खिलजी वंश की। दोस्तों खिलजी वंश रहा था 1290 से लेकर के 1320 तक। यदि आपने दोस्तों गुलाम वंश वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप गुलाम वंश देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। और यदि आपका सपना है दोस्तों सरकारी नौकरी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर वो सभी वीडियोज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जिसमें शॉर्ट नोट्स के अंदर दोस्तों सारा मैटर आपको प्रोवाइड हो सके। इसकी दोस्तों पीडीएफ आपको इस वीडियो की मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। थैंक यू। अब बात करते हैं अपने खिलजी वंश की। तो 1290 से 1320 तक रहा खिलजी वंश। दोस्तों गुलाम वंश जो था उसने हमने कल देखा उसके बारे में। तो गुलाम वंश के शासन के समाप्त होने के बाद 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। दोस्तों गुलाम वंश के बाद में दोस्तों कौन सा वंश आया शासन करने के लिए? खिलजी वंश। और खिलजी वंश दोस्तों 13 जून 1290 ईस्वी को दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज जो थे उन्होंने दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की। इसने दोस्तों किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे उन्होंने दोस्तों किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानीपुर जो है प्रयाग के अंदर वहाँ पर की। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 में दोस्तों अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना, क्योंकि जो जलालुद्दीन था जिसने दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की थी उसकी दोस्तों उसके भतीजे और दामाद ने क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन जब बना तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था दोस्तों अली, तथा दोस्तों गुरसास्प भी इसको कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने के एवं स्थायी सेना की नींव रखी। यानी कि दोस्तों सेना को क्या दिया जाएगा? नकद वेतन दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों स्थायी सेना यानी कि फिक्स सैनिक दोस्तों जो होते हैं उनकी दोस्तों सेना में भर्ती की गई और दोस्तों स्थायी सेना का निर्माण किया गया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। दोस्तों दिल्ली के शासकों में अगर सबसे विशाल सेना और स्थायी सेना थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास में ही थी। दोस्तों इसके बाद हम बात करें घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दोस्तों अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग किस शासक ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद में है दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने शम्स यानी कि लूट का जो धन होता है उस शम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। दोस्तों यानी कि दोस्तों 4 किलो यदि कोई लूट करके लेके आएगा तो 3 किलो किसको देना पड़ेगा? अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ेगा। जबकि पहले ये था कि 4 किलो अगर कोई लूट के लाता है तो 1 किलो ही दोस्तों शासक को देना पड़ता था। परंतु दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपने स्वार्थ की ओर ध्यान दिया और उन्होंने दोस्तों 4 किलो में से अपना 3 किलो हिस्सा अपनी ओर रखा। इसने दोस्तों व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जो व्यापारी बेईमान हुआ करते थे और दोस्तों जो तौल में दोस्तों गड़बड़ किया करते थे उनके कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तौल में तो उसका मांस काट लिया जाए, ऐसा आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। इसने अपने शासन काल में दोस्तों मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। यानी कि दोस्तों मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था। दोस्तों दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला में 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों अलाउद्दीन ने करवाया। दोस्तों निर्माण कार्य भी हर शासक के आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि निर्माण कार्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला में 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाज़ा को दोस्तों इस्लामी वास्तुकला का रतन कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। और ये क्वेश्चन दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। दोस्तों इसको सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को किसने दोस्तों विभूषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। दोस्तों अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। दोस्तों
नेक्स्ट है सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्न को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना ए मंडी में दोस्तों जो खाद्यान्न होते थे उनको बिक्री के लिए लाया जाता था, बेचने के लिए खाद्यान्न हो गए दोस्तों, जो हमारे खाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं होती हैं वो। इसके बाद में दोस्तों सराय ए दल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी दोस्तों सहना ए मंडी थी उसमें तो खाद्यान्न बिक्री हेतु लाए जाते थे, और सराय ए दल ये यहाँ पर दोस्तों वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, तेल और अन्य वस्तुएं यहाँ पर बिक्री के लिए लाई जाती थी। नेक्स्ट है दोस्तों बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार हैं। यानी कि दोस्तों बाजार नियंत्रण के लिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने पद निर्मित किए, उनमें से पद देखिए दोस्तों दीवान रियासत, यानी कि यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था दोस्तों, जिसको दीवान रियासत का पद दिया जाता था वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का दोस्तों संचालन करता था। इसके बाद में दोस्तों एक और पद बनाया सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक सहना ए मंडी कहलाता था। इसके अलावा दोस्तों फिर एक और पद बनाया गया बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था कि कोई दोस्तों दुकानदार बेईमानी तो नहीं कर रहा है। इसकी देखरेख कौन करता था दोस्तों? बरीद करता था, ये बाजार के अंदर घूमा करता था दोस्तों। इसके बाद में है मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था ये मुनहियान, और गुप्तचर का जो जिसको पद दिया जाता था वो गुप्त सूचना प्राप्त करता था कि कोई दोस्तों चोरी छुपके तो दोस्तों किसी प्रकार का कोई व्यापार तो नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की करती तारीख फिरोज शाह से मिलती है। इसमें दोस्तों समझने की बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों इकोनॉमिक नीति थी, यानी कि आर्थिक जो नीति थी उसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, तो जियाउद्दीन बरनी दोस्तों जो हैं उनकी एक रचना है तारीख फिरोज शाही, उससे मिलती है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी। नेक्स्ट है दोस्तों खजाइन उल फुतूह है अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूह असल लातीन इसामी की करती है दोस्तों। इसमें दोस्तों तीनों ही करतियाँ इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही करतियों के दोस्तों जो रचनाकार हैं वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है खजाइन उल फुतूह है, ये किसकी रचना है दोस्तों? अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों। रिहला जो है वो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है और दोस्तों फुतूह असल लातीन ये इसामी द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। इसके बाद में है मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर, नाप तोल अधिकारी जो होता था उसको नाजिर कहा जाता था और दोस्तों मुहतसिब किसको कहा जाता था? सेंसर को। इनके दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका होती थी मूल्य नियंत्रण में दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो मूल्य होता है उसकी बढ़ोतरी ना हो, इनके नियंत्रण का ध्यान रखते थे ये। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, एक तो था दोस्तों चराई कर, एक था दोस्तों गडी कर। जान लेते हैं दोनों के बारे में। चराई कर तो क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था ये कर दोस्तों। चराई कर किस पर लगाया जाता था? दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। इसके बाद में है गडी कर, घरों एवं झोपड़ी पर लगाए जाने वाला कर कहलाता था दोस्तों गडी कर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण दोस्तों 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण जो हुआ था दोस्तों वो 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण दोस्तों 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। सभी दोस्तों 6 आक्रमण जो मंगोलों के हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में, सभी को ध्यान में रखना है और किसके नेतृत्व में हुए और कब हुए ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सभी को मैंने क्रम वाइज रखा है। चौथा आक्रमण हुआ था दोस्तों 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण हुआ दोस्तों 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में। और अंतिम आक्रमण छठवां आक्रमण हुआ था दोस्तों 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट्स में दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 5 जनवरी 1316 को। इसके बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे वो 1316 को दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। इसे दोस्तों नगन स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। नगन स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। नेक्स्ट है मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। इससे आप समझ सकते होंगे कि दोस्तों मुबारक खिलजी कैसी नीयत के व्यक्ति थे।
थे। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था दोस्तों। इसका मतलब है एक पागल शासक दोस्तों दिल्ली की सिंहासन पर बैठ चुका था। मुबारक खान ने दोस्तों खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। दोस्तों हत्या तो की जानी थी, कभी दोस्तों नंगा होकर के घूमता था और कभी स्त्रियों के कपड़े पहन करके आता था। तो मुबारक के वजीर खुसरो खान ने दोस्तों 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मौत के घाट उतार दिया और दोस्तों स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद बात करें दोस्तों खुसरो खां की, तो खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। यानी कि पैगंबर दोस्तों एक प्रकार से ये अपने आप जो भगवान होते थे उनको पैगंबर कहा करते थे और पैगंबर का सेनापति स्वयं को दोस्तों खुसरो खान ने दोस्तों इसकी उपाधि धारण करी। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट वंश की, तो वो बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू।